कैसे हो मेरे कॉन्फ्रेंस लीग के चाहने वालों। एफए कप जीत गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन सिटी के अगेंस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि यूरोपा लीग हमारे हाथ से निकल चुका है। सिक्स्थ फिनिश करने के बावजूद हम यूरोपा लीग में नहीं जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर खेलेंगे यूरोपा लीग में, और हम जाएंगे कॉन्फ्रेंस लीग में। आ, ये एक ऐसा कंपटीशन है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था चेल्सी जिसमें खेले, बट ठीक है। जो हमारा सत्य है उसको स्वीकारेंगे और बात करेंगे कि क्या हमारा लक खराब था, क्या गलती हमारी है, मैन यूनाइटेड की है, मैन सिटी की है, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, ये सारी चीज़ें हैं। पहले एफए कप फाइनल की बात करते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सारे मैन यूनाइटेड फैंस को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। आई थिंक अगेंस्ट द ऑड्स आपकी टीम ने जीता है ये एफए कप फाइनल। कोई भी चांस नहीं दे रहा था मैन यूनाइटेड को, जिस तरीके से उनका सीज़न गया और जिस फॉर्म में मैन सिटी चल रही है। लास्ट ईयर का रिपीट था ये, और हमको लगा था कि रिजल्ट भी लास्ट ईयर जैसा ही निकलेगा कि मैन सिटी जीत जाएगी इवेंचुअली ये एफए कप फाइनल। बट सबको गलत साबित करते हुए एरिक टेन हाग और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी दूसरी ट्रॉफी नाम कर ली है। दो सीजन्स में 3 फाइनल्स खेले एरिक टेन हाग ने, जिसमें 2 ट्रॉफीज जीती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ठीक ठाक ही उनका एंड रहा इस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिंट का, और ओवरऑल उनका स्टिंट ठीक ही रहा। अब यहाँ से उनको सैक किया जाता है कि नए मैनेजर आते हैं, अब देखना होगा, क्योंकि अभी मैंने देखी नहीं है न्यूज़ क्या है और अपडेट इस पे क्या है। बड़ी जल्दी जल्दी न्यूज़ आती है, बड़े जल्दी जल्दी अपडेट्स आते हैं ऐसे मैटर्स पे। तो देखते हैं क्या होता है, क्या टेन हाग रुकेंगे, क्या नए मैनेजर आएंगे, क्या उनको सैक किया जाएगा, क्या रोक लिया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन आई फील आज जो मैन यूनाइटेड खेली है, दिख गया कहीं ना कहीं, झलक दिख गई कि अगर एक फिट स्क्वाड अवेलेबल होता टेन हाग के पास तो शायद वो इतना स्ट्रगल नहीं करते इस सीज़न जितना उन्होंने किया है। और अगर आप उनको एक प्रॉपर प्रॉपर बैकलाइन देंगे, स्पेशली वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज की वापसी से जो एक सॉलिडिटी आई है डिफेंस में, वो काबिल तारीफ है। गलती हुई मैन सिटी से, बहुत ही गंदा उनका फर्स्ट हाफ था इन माय ओपिनियन। पहला गोल तो क्या ही बोले, जिस तरीके से ऑर्टेगा और ग्वार्डियोल में कन्फ्यूजन हुआ, फिर उसके बाद भी उनको नहीं समझ आया कि उनकी हाई लाइन को बार बार एक्सप्लॉइट कर रही है मैन यूनाइटेड। और दूसरा गोल भी आई थिंक बहुत अच्छे से वर्क किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। कोबी मैनो, व्हाट अ प्लेयर ही इज टर्निंग आउट टू बी फॉर मैन यूनाइटेड। शानदार उनकी फिनिश, 2-0 वहाँ पर हो गया। और आई फील कि जो रिकवरी रन्स थे और जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर सिटी की, बहुत ही ख़राब थी। टैक्टिकली आउटप्ले किया है एरिक टेन हाग ने। कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे पोजेशन रखा, चांसेस मिस हो गए मैन सिटी के। वो ज़रूर एक हालैंड का पोस्ट पे लगा था, जो शॉट मारा था उन्होंने। उसके अलावा एज सच मुझे कोई याद नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कोई शानदार चांस बनाओ। बाहर से शॉट्स लिए थे काइल वॉकर ने 2-3, जो उनाना ने बहुत बेहतरीन तरीके से सेव करे। डोकू का जो एक गोल आया वो भी एक शॉट ऑलमोस्ट एज ऑफ द बॉक्स से ही था, जिसमें मुझे लगता है उनाना को बेटर करना चाहिए था। बट आई फील कि डिफेंसिवली बहुत अच्छा शेप मेंटेन किया मैन यूनाइटेड ने। बहुत ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस डिफेंसिवली। और पोजेशन तो हमको पता ही है कि मैन सिटी जब पोजेशन रखती है तो वो उसमें आपको स्टैट्स ऐसे दिखेंगे कि जैसे उन्होंने डोमिनेट किया गेम। बट इट इज़ नॉट अबाउट पोजेशंस, इट इज़ अबाउट पुटिंग द बॉल इन बैक ऑफ द नेट, और वो आज मैन यूनाइटेड ने किया, गलतियों पे कैपिटलाइज किया। और डिज़र्व करते हैं वो ये मैच जीतना 200%। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कंप्लिसेंसी सेट हुई है मैन सिटी के। अगर आप देखेंगे टीम में क्योंकि जिस तरीके का टीम सिलेक्शन भी, स्टोन्स इतने टाइम बाद खेल रहे थे, आई डोंट नो उनको खिलाना ज़रूरी था, क्या वहाँ पर डिसीजन था क्या नहीं था। बट थोड़ी सी कंप्लिसेंसी सेट हुई है सिटी के अंदर। और एक नैरेटिव ये मैं देख रहा था काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि अगर आर्सेनल जैसे बहुत कम मार्जिन से 2 पॉइंट से ही हारी है लीग, तो ये ट्रॉफी लेस सीजन चला जाता मैन सिटी का। तो उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि मैन सिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना सक्सेसफुल सीजन नहीं रहा उनके लिए। बट अगर हम बात करें तो यूनाइटेड ने एक काफ़ी अच्छा एंड दिया अपने सीज़न को। यूरोपा लीग में अपनी जगह बना ली, यूरोपियन फुटबॉल सिक्योर कर लिया उन्होंने भी, और चेल्सी को धकेल दिया नीचे कॉन्फ्रेंस लीग में। अब क्या यहाँ पे गलती मैन यूनाइटेड की है कि अगेंस्ट दी ऑड्स वो जीत गए, चेल्सी की किस्मत ख़राब थी, या मैन सिटी को जब हम एक बार एस चेल्सी फैंस जा रहे थे कि कोई मैच अगर जीत जाए मैन सिटी, कोई फुटबॉल मैच जीत जाए तो ये वाला जीते, और इतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा था मैन सिटी के लिए जो दोनों टीमों की फॉर्म्स जैसे चल रही थी।
तो क्या यहाँ पे हुआ, क्या मैन सिटी ने हमको धोखा दिया, या मैन यूनाइटेड ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा खेल गई, या हमारी किस्मत ख़राब थी? तो देखिए, मैं ये कह रहा था जब से सीज़न ख़त्म हुआ था कि वो जो 2 पॉइंट हमने गंवाए थे शेफील्ड और बर्नली के अगेंस्ट, जीतती हुई पोजीशन से हमने दोनों मैचेस को ड्रॉ किया था, वो 4 पॉइंट हमको भारी पड़े हैं। हमको फिफ्थ आना चाहिए था टेबल में, तो ये दिक्कत ही नहीं होती, फिर जो मर्जी होता उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमको। एफए कप फाइनल में जो भी हो जाता उससे फ़र्क हमको नहीं पड़ता। हमको टेबल में फिफ्थ फिनिश करना चाहिए था। बहुत हमने पॉइंट्स गंवाए हैं, सिली पॉइंट्स हमने गंवाए हैं, कुछ हमने पॉइंट्स जीते भी हैं कमबैक करके कई कई सिचुएशंस में, बट वो 4 पॉइंट जो है ना, मुझे लगता है वो हमारे लिए भारी पड़ गया एट द एंड ऑफ द सीज़न। अगर मैं हाइंडसाइट में देखूं कि कौन से वो रिजल्ट थे जिनकी वजह से एक्चुअली हम नहीं क्वालिफाई कर पाए यूरोपा लीग के लिए, तो वो वाले 4 पॉइंट थे। बट ठीक है, आई फील कि यूरोपा लीग तो देखिए वैसे ही, मतलब मैं बेयर मिनिमम मान रहा था, और ऑल दो मैं इम्प्रूवमेंट मान रहा हूँ इस सीज़न को लास्ट सीज़न से, और पोचेटिनो ने ठीक काम किया, एंड में लास्ट के 5 में से 5 मैचेस जिता दिए, एक उम्मीद जगा दी यूरोपा लीग फुटबॉल की, टॉप 6 हमको फिनिश करा दिया लीग में, वो बात सारी ठीक है। बट मैं चेल्सी को चैंपियंस लीग प्लेसेस में देखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से चैंपियंस लीग प्लेसेस में ना फिनिश करना है एक फेलियर है। और कॉन्फ्रेंस लीग देखिए, मैं ये मेंटेन किया है मैंने हमेशा कि मुझे लगता है कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है ये कंपटीशन, बिकॉज इसको जीत के भी आपको यूरोपा लीग ही मिलती है। लेकिन जितना यंग हमारा स्क्वाड है और जितना हमारा ज़्यादा डीप स्क्वाड है, उसके हिसाब से हमको ज़्यादा मैचेस चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, यंग स्क्वाड है, उनको यूरोपियन फुटबॉल का कुछ तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बट क्या ये वो टीयर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल है जो हम एक्चुअली में खेलना चाहते हैं? एंड रेस्ट अशोर्ड ये हमको जीतना है, इसमें फाइनल में पहुंच के, सेमीफाइनल में पहुंच के कोई हम तीर नहीं उखाड़ेंगे। ये कंपटीशन अब जीतना है, बेयर मिनिमम इज टू विन दिस कंपटीशन। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी अब कि ये टीम थी, वो टीम थी, ये अच्छी टीम आ गई, वो टीम आ गई, ये इंजरी हो गई, वो इंजरी हो गई। पहली बात तो हम अभी कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई नहीं हुए ग्रुप स्टेज में, हमको प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे। वो प्लेऑफ हम जीतेंगे तब जाके हमारी क्वालिफिकेशन होगी। तो कॉन्फ्रेंस लीग का प्लेऑफ हम खेल रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। बट ठीक है जी, ये सत्य है, उसको स्वीकारेंगे हम। एक बार जो पॉट्स हैं, जो प्रोजेक्टेड पॉट्स हैं, क्या पॉट्स हो सकते हैं? 6 पॉट होंगे और हर पॉट में 6 टीमें होंगी, 36 टीमें होंगी कॉन्फ्रेंस लीग का हिस्सा। तो एक बार नज़र डालते हैं कि किस पॉट में कौन सी टीम हो सकती है। तो चेल्सी पॉट 1 में आ सकती है। उसके बाद होंगे स्टार्ड रिने, ओलंपियाकोस, लास्क पाउक और फ्योरेंटीना। ठीक है, ये तो अपन ने नाम सुने हुए हैं। अब आती है मज़ेदार टीमें, गैंग, अपोएल निकोसिया, सीएसके सोफिया, बेशिकतास, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आती है रेहेगा, हेलसिंकी, हार्ट्स, ब्रॉन्डबी, ब्रैन, टीएससी बाका तोपुओला, बोराक बांजा लूका, दिनामो बातूमी, रियल बेटिस, एक और जाना पहचाना क्लब, स्लोवान ब्रतिस्लावा, फ्राइबर्ग, डिनोमो किएव, मिचिलैंड, शेरिफ तिरास्पोल, यहाँ तक ठीक है। फिर आता है विटोरिया गुमारेश, ब्रूनो गुमारेश सुने थे, विटोरिया गुमारेश भी आ चुके हैं, शैमरॉक रोवर्स, हाजुक स्प्लिट, द न्यू सेंट्स, रैकोफ, सेट्सुखुड़ा, लुगानो, जैगलोनिया ब्लियास्किया, किएलजे, डिनामो मिन्स्क, एल्फ्सबोर्ग, ओडाबासी, वाइकिंगुर रेगजेविक। जबान टेढ़ी हो गई, थूक निकल गया मुंह से नाम बोलते हुए, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा इनका प्रोनाउंसिएशन। क्या इन पे बात करेंगे, क्या इन पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, क्या तो इनके प्रीव्यू बनाएंगे। प्लम्बर कारपेंटर आएंगे खेलने इन टीमों से कहीं से, तो ग्रुप स्टेज तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस कंपटीशन की। बट ठीक है, जैसा मैंने कहा, ये हमारा सत्य है, इस कंपटीशन को जीतना है हमको बेयर मिनिमम। तो हम कॉन्फ्रेंस लीग यूनाइटेड की ब्रिलियंस या मैन सिटी के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से नहीं खेल रहे, हम अपनी गलती की वजह से खेल रहे हैं कि हमने अपने आप को इस पोजीशन में डाला जहां हम डिपेंड कर रहे थे किसी पे कि रिजल्ट एक हमारी तरफ जाएगा तो हम यूरोपा लीग में खेलेंगे। तो ठीक है, जो भी है, इस कंपटीशन को एज अ चेल्सी फैन मैं स्वीकार करता हूँ, और कोई मेरे पास चारा भी नहीं है। बट नेक्स्ट सीज़न डिस्पाइट हम कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं, वो जीत के नेक्स्ट सीज़न अगर यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, डज नॉट मैटर, नेक्स्ट सीज़न हमको टॉप 4 आना है। आई डोंट केयर हु द मैनेजर इज। ये ओनरशिप अपने हिसाब से मैनेजर्स को सैक कर रही है, अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है क्या स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना है। वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल का मैनेजर लेके आओ, उसको बताओ ये टीम है, ये प्लेयर्स हैं,
1 बिलियन खर्च हो गया है, फिट हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन। रीस जेम्स, फोफाना, रोमियो लाविया भी अवेलेबल होंगे, स्क्वाड डेप्थ होगी। अभी तुम एक सेंटर बैक और लेके आ रहे हो, एक लेफ्ट बैक लाओगे, एक स्ट्राइकर लाओगे, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। टॉप 4 क्वालिफिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस लीग ये तो जीतना ही है बेयर मिनिमम। उसके अलावा एफ ए कप, कारावाओ कप में आप जो भी करते हो वो एडेड बोनस है मेरे हिसाब से। तो ये एक मेरा असेसमेंट है इस पूरी सिचुएशन पे। अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बहुत ही बढ़िया आपकी टीम खेली, सेलिब्रेट कीजिए, इसको बनता भी है सेलिब्रेट करना। लेकिन एरिक टेन हाग का अब फ्यूचर क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो रुकते हैं, क्या उनको रोकती है ओनरशिप, या उनको सैक कर देंगे जैसा अभी आया था न्यूज़ में और जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट फेमस फेमस विक्ट्री, बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ। और इस चीज़ को आप सेलिब्रेट कीजिए और बनता भी है, एंड यू डिज़र्व टू प्ले द यूरोपा लीग। जिस तरीके से आपने एफ ए कप जीता है, लिवरपूल को आपने हराया, कॉवेंट्री वाली परफॉर्मेंस चलिए ठीक है उतनी अच्छी नहीं थी, बट अगर मैन सिटी को आप हरा के फाइनल में जगह बना रहे हैं अपनी यूरोपा लीग में, तो भाई डिजर्विंग विक्ट्री है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि यार क्यों जीत गए, एक मैच तो हारना था तुमको, वो मतलब मुझे सही नहीं लगता। बिकॉज हमारे हाथ में हमारा क्वालिफिकेशन था, हम अपने मैचेस जीत जाते तो इस पे बात ही नहीं आती। तो हम खुद को ही ब्लेम करेंगे इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को ब्लेम करना चाहिए। बट ठीक है, जहाँ हमको लग रहा था थोड़ी किस्मत साथ दे जाए वहाँ पे नहीं थी, बट यू गाइज वॉन्टेड इट मोर। मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्ड लाइक द बेटर टीम, हंगर ज़्यादा मैन यूनाइटेड में लग रही थी। और एक चीज़ दिखी है कि जब एरिक टेन हाग को अगर फुल एक स्क्वाड मिल जाएगी जो चाह रहे हैं, और जो अगर फुल फिट स्क्वाड मिल गया, मे बी ही कैन डू समथिंग। बट वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, ओ एक चीज़ जो अच्छी लगी जानकर कि कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग का एंथम सेम है। तो एक मैंने रील बना रखी थी, इन केस वी क्वालिफाई फॉर द यूरोपा लीग, तो वो मुझे लगा एक सेकंड के लिए वेस्ट हो गई। बट जब पता चला कि कॉन्फ्रेंस लीग और उसका एंथम सेम है, तो थोड़े से ट्वीक्स करके उसको अपलोड कर दिया अपन ने। फ़नी रील है, इंस्टाग्राम पे चेकआउट कीजिएगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। अब चैम्पियंस लीग फाइनल की तरफ बिल्डअप हमारा शुरू हो जाता है, और कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल भी है बीच में, जो आई एम होपिंग कि हम खेलें अगले साल। तो देखते हैं, ओलंपियाकोस और फ्योरेंटीना का उसकी भी बात है, बट मेन हमारी जो नज़रें रहेंगी वो डॉर्टमंड और रियल मैड्रिड के फाइनल पे रहेगी। और उसके बाद इंडिया खेलेगी कुवैत से वर्ल्ड कप क्वालिफायर अपना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं अगले 5-6 दिनों में। तो आपकी क्या राय है, जो भी आपके थॉट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू टुनाइट क्रिकेट चैनल पे आईपीएल फाइनल के वॉच अलॉन्ग के साथ। मिलते हैं आपसे फिर। चलिए, टेक केयर गाइस, पीस।